साबर आपके नॉलेज के मुताबिक बाइबल स्टडी जो आपके को खुदा के पाक रूह ने करवाई, उसके अकॉर्डिंगली अननेसेसरी वॉरफेयर, गैर जरूरी वॉरफेयर क्या है? जी शुक्रिया सर। मैं जवेद साहब की सारी बात नहीं सुन पाया, इस इंटरनेट का कोई इशू था। सर मेरे नज़दीक जो लास्ट टाइम था, मैंने डिस्कस किया कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर आप दो एंड पे लड़े होते हैं बेसिकली। पहली तो हमने एक चीज़ जो कंक्लूड की थी कि इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी बिलीवर। जब आप मसीह में आते हैं तो आपकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, मसीह में बढ़ने के लिए ज़रूरी है, और पाकरू का हमें बतौर मददगार मिलना, उसका भी यही पर्पज़ है कि वो इस वॉरफेयर में हमें थ्रू करे। अब एक वॉरफेयर जो है आप वो विद योर फ्लैश जो आपके चल रही है इनसाइड योर ब्रेन, एक बैटल फील्ड है, वो तो मुसलसल है और वो चलती रहती है। लेकिन जो आउटर वॉरफेयर है जिसमें डिमंस आ जाती हैं ज्यादातर, ये हमेशा नहीं होती या हर वक्त नहीं होती। अननेसेसरी मैं इस तरह से कह सकता हूं, पहली तो एक बात हमेशा यही ज़हन में रखें कि वॉरफेयर पाकरू की मर्जी के बगैर लड़ नहीं सकते। लास्ट टाइम मैंने ये एक चीज कहा था कि पाकरू बतौर खुद, बतौर पर्सन कभी भी वॉरफेयर का हिस्सा नहीं बनता। ही इज द वन हु कंट्रोल्स यू एंड गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग, डिसर्नमेंट देता है आपको, इंस्ट्रक्शंस देता है कि कहाँ पे क्या करना है। इसलिए अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं तो कभी भी आप गैर जरूरी वॉरफेयर में एंटर ही नहीं होंगे। वाह, वेरी ट्रू। अननेसेसरी वॉरफेयर को आप अपने ऊपर ले लेते हैं या वो आपको अपने चुंगल में फंसा लेती है, तो उसकी एक ही वजह है कि आपकी कम्युनिकेशन खुदा के पाकरू से नहीं है, आप वहां पे लैग कर गए हैं। तो पहले तो ये चीज स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको वॉरफेयर की समझ आ जाएगी। उस वक्त खुदा का पाकरू आपको सिखाएगा कि ये आपके लिए है कि नहीं। दूसरी चीज मतलब इसी चीज पे बेस करती है कि कोई भी वॉरफेयर जिसमें, एक और चीज जो मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि किसी भी वॉरफेयर में एंटर होने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। जिस तरह आपने अभी बात की कि खुदा का पाकरू असाइन करता है कि किस लेवल पे किसने कौन सी वॉरफेयर करनी है। सारे लोग उसके लिए नहीं होते, तो किस लेवल पे कौन सी वॉरफेयर करनी है उसके लिए उस लेवल का खास बंदा होता है, उस डोमेन का बंदा होता है जो जिसने वो फाइट करनी है, और खुदा का रूह उसे उसी हिसाब से सिखाता है। जिस तरह से अगर पालूस रसूल खुदा के पाकरू की आवाज को ना सुन रहा होता तो मकदूनिया जाने से पहले वो एशिया माइनर में चला जाता, बतूनिया में। हालांकि वो बाद में गए, कुछ अरसा बाद वहां पे भी प्रीच किया, लेकिन ये वो वक्त नहीं था वहां जाने का, वो वक्त था मकदूनिया जाने का। तो यहां पे अगर पलूस रसूल मिस कर जाता तो जाहिर है उस वॉरफेयर में उसको ना तो तकवीयत मिलती पाकरू की तरफ से। इन सम हार्श वर्ड्स मैं ये कहूंगा कि अगर आप अननेसेसरी वॉरफेयर में जाते हैं, और मेरे नजदीक अननेसेसरी वॉरफेयर वो है जिसमें खुदा का रूह आपको परमिट नहीं करता, अगर आप उसमें जाते हैं तो फिर वो आपको किसी तरह की मदद भी नहीं देता। जिस तरह जवेद साहब वो एग्जांपल एक दे रहे थे, आपको सफर करना पड़ता है, वो चीजें बाउंस बैक लाजमी करती हैं और फिर वहां जाके आपको जो है वो डिस्टर्ब होना पड़ता है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे लोग ना किस्मत को बड़ा देते हैं, जी ये किस्मत में था, ये हो गया। जो साहब ने वही बात की, तो मैंने इसको एक दो दफा मुख्तलिफ जगहों पे प्रीच भी किया कि हम बहुत सारी चीजें खुद अर्न कर लेते हैं अपने लिए। हमारे फैसले, आज हम जो कुछ भी हैं, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन चॉइसेस, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन डिसीजंस। और ये चॉइसेस और डिसीजंस जो है ये असल में उसी सिचुएशन या वॉरफेयर के अंदर जो है हम लेते हैं।
तो अगर वो पाक रूह की रहनुमाई से हैं तो फिर वो हमारे लिए फ्रूटफुल होते हैं, अदरवाइज हमें वो सफर करना पड़ता है क्योंकि वो चीजें बाउंस बैक करती हैं। अब अननेसेसरी, सिंपल इन वर्ड्स मैं ये कहूंगा कि इफ यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द होली स्पिरिट तो फिर आप अननेसेसरी वॉरफेयर में है, और वो वॉरफेयर होती भी है। और एक और चीज अगर उस पर आगे जाके आप बात करें कि उसके खास प्रोटोकॉल्स हैं, मिसाल के तौर पे हम 4-5 लोग भी किसी एक जगह पे इकट्ठे हैं तो खुदा का पाक रूह किसको कह रहा है कि वो वॉरफेयर करे? हर एक का काम नहीं है कि वो हाथ रखना और झिड़कना शुरू कर दे। ये हमारा एक, मुझे लगता है कि इमेच्योरिटी की निशानी है कि बदरू देखी नहीं तो झिड़कना पहले ही शुरू। यू नीड टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट व्हाट दैट इज, और आपको किस पॉइंट पे जाके क्या चीज अप्लाई करनी है। तो ये सिंपली आई विल लिंक इट विद द कम्युनिकेशन और योर फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। थैंक यू सर।